भारत में जहां ज़्यादातर बोर्ड्स रिजल्ट के लिए मई और जून महीने का इंतजार करवाती है, वहीं बिहार बोर्ड मार्च के महीने में ही खेल खत्म कर देती है। कभी टॉपर घोटाले के लिए बदनाम यह बोर्ड आज देश का सबसे तेज बोर्ड कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल है, इसके पीछे छुपा है कोई गहरी रणनीति? आज इनवर्स पॉइंट पे हम इस सुपरफास्ट सिस्टम के पर्दे खोलेंगे। वर्ष 2016 एक ऐसा साल जिसने बिहार बोर्ड की छवि को हिला दिया। टॉपर्स के जवाब ने पूरे देश को चौंका दिया। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वो कैसे? एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ? एल्युमिनियम सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। यस। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन। लेकिन आज का बिहार बोर्ड 100% बारकोडिंग सिस्टम, डिजिटल रिवॉल्यूशन, हर सेंटर पर सीसीटीवी निगरानी, यहाँ तक कि जूता मोजा पे रोक। ऐसा क्यों? ताकि नकल का हर संभव रास्ता बंद किया जा सके। और नतीजा साफ है। डेटा के अनुसार पिछले कई वर्षों में चीटिंग में भारी गिरावट आई है। यानी जिस सिस्टम पर सवाल उठते थे वही अब अनुशासन का मिसाल बन रहा है। इस बार के भारी भरकम पासिंग परसेंटेज का राज 50% ऑब्जेक्टिव सवाल है। बिहार बोर्ड ने पैटर्न बदला और छात्रों के लिए पास होना आसान हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऑब्जेक्टिव सवालों से नॉलेज भी बढ़ रही है या सिर्फ मार्क्स? क्या हमारे छात्र कंसेप्ट समझने के बजाय सिर्फ गोले रंगने में माहिर हो रहे हैं? यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भारी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। रिजल्ट आने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। जब बिहार बोर्ड के छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो क्या वे बाकी बोर्ड्स के मुकाबले टिक पाते हैं? अक्सर देखा गया है कि बोर्ड्स में 90% भी लाने वाले बेसिक्स में कमजोर रह जाते हैं। क्या बिहार बोर्ड सिर्फ रिजल्ट देने की मशीन बन गई है या छात्रों को भविष्य के कंपटीशन के लिए तैयार भी कर रहा है? इस बार बिहार बोर्ड के इंटर के परीक्षा में लगभग 89% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार बोर्ड ने स्पीड तो हासिल कर ली है, लेकिन अब बारी है क्वालिटी की। रिजल्ट आना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर आप इस साल सफल हुए हैं तो अपनी अगली तैयारी शुरू करें, और अगर आप असफल रहे तो याद रखिए, एक बिहारी कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार बोर्ड को अपने सिलेबस और क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ सिस्टम तक पहुंच सके। जय हिंद, जय बिहार।